नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मेडिकल ज्ञान। दोस्तों यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनवांटेड किट के बारे में है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था कि अनवांटेड किट क्या है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि अनवांटेड किट अगर लेने के बाद या प्रेगनेंसी किट को लेने के बाद, या बोल सकते हैं दोस्तों कि मेडिकल किट, या बोल सकते हैं आप उसको कि एबॉर्शन किट क्या होता है, इसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बता दिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एबॉर्शन किट लेने के बाद अगर हैवी ब्लीडिंग हो या पीरियड्स ज़्यादा आ रहा हो या लंबे समय तक आ रहा है तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे। लेकिन फिर भी हम एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि अनवांटेड किट क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोग वो वीडियो ना देखे हों, तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि अनवांटेड किट जो होता है वो एक प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की किट होती है या एबॉर्शन कराने की एक किट होती है, जो कि लगभग 50 दिन से अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है या 50 दिन के अंदर अंदर आप अगर प्रेग्नेंट हैं, अगर आपका पीरियड नहीं आया है तो पीरियड लाने के लिए अनवांटेड किट का यूज़ करते हैं। अनवांटेड किट जो होता है मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया गया है प्रोडक्ट है, जिसमें 5 गोलियाँ होती हैं। जब अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए रहती है, कोई भी उसके पीछे समस्याएं हों, जैसे आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, बच्चे की कंडीशन अगर अच्छी नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, तो आपको सलाह देते हैं कि अगर इसमें मम्मी की या मदर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से इसे एबॉर्शन कराना गलत बात है। लेकिन अगर कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो आप 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आप वो गर्भपात करवा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों 5 किट के बारे में। उसमें जो 5 टैबलेट होती है, तो दोस्तों आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको प्रेगनेंसी को हटाने के लिए टैबलेट देंगे, जिसमें आपको 5 गोलियां मिलेगी। अब बात कर लेते हैं उस 5 गोलियों के बारे में। तो 5 गोलियों में जो सबसे ऊपर की गोली होती है दोस्तों वो होता है मिफीप्रिस्टोन, जो कि 200 mg की होती है। दोस्तों इस गोली का काम है, आप इस गोली को जब भी खाएँगे आपके ये यूट्रस में जा कर के, बच्चेदानी में जा कर के उस बच्चेदानी के जो छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़ने का काम करता है। उसमें जो भी बने होते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण वगैरह बने होते हैं, जो सेल बने होते हैं, उसे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है। अब बात कर ले वही उसके नीचे की जो 4 गोलियां होती हैं, तो वो मिसोप्रिस्टोल की गोली होती है, जो कि 200 mg की होती है। टोटल 4 गोलियां हैं, यानी कि मिला करके टोटल 800 mg होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसको कैसे खाते हैं। तो आप जब भी पहली वाली गोली खाएंगे उसके 48 घंटे के बाद आपको इसमें से 2 गोलियां नीचे की खानी हैं। उसके बाद आपके पेट में थोड़ा सा ऐंठन मरोड़ और दर्द जैसा होगा। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, या 1 घंटे के अंदर अंदर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और बात कर लेते हैं जो 2 गोलियां और बची रहती हैं, तो आपको ये जब नीचे की 4 गोलियों में से 2 गोलियां खाएंगे, उसके 2 गोलियों को खाने के 6 घंटे के बाद या 7 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद, लगभग 5 से 7 घंटे के बाद में नीचे की 2 गोलियां जो होती हैं उसे खा लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्लीडिंग है वो अच्छे से खुल करके साफ़ होकर के पीरियड आए। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो थी टैबलेट के बारे में। बात कर लेते हैं कि इसके बाद खाने के बाद जब पीरियड आ जाता है तो ऐसे केसेस में क्या करें, क्योंकि इसके बाद जो पीरियड आता है उसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी पेन होता है, दर्द होता है, पेट में मरोड़ होता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए। तो दोस्तों हम बता रहे हैं कि आप ऐसे केसेस में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको सावधानी ये रखनी है कि आप अपने पास कम से कम 5 से 6 एक्स्ट्रा पैड रखें, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा पीरियड होता है उसमें दिन में आप 1 से 2 पैड ही सिर्फ चेंज करते हैं। लेकिन अगर ऐसे केसेस होती है जब प्रेगनेंसी ठहरी रहती है, उस केसेस में 1 महीने 1.5 महीने के बाद अगर आप टैबलेट खाते हो, उसके बाद आपका पीरियड आता है, तो हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से आपको कम से कम 5 से 6 पैड हो सकता है, दिन में 4-4 पैड भी आपको बदलना पड़ जाए। तो पहली सावधानियाँ हैं दोस्तों कि ऐसे केसेस में आप कोशिश करें कि 4 से 5-6 पैड एक्स्ट्रा रखें अपने पास। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको होने दें, कम से कम 5 से 6 दिन हैवी ब्लीडिंग होगी, क्योंकि जो भी यूट्रस में या बच्चेदानी में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उसको टूट करके निकलने में, तोड़ करके निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसमें ज़्यादा मात्रा में वो निकलता है तो ब्लीडिंग हैवी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी 25 दिन 50 दिन 60 दिन तक ठहरी रहती है। तो उसके हिसाब से ब्लड का जो क्लॉट होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग होगी। तो कम से कम 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक हैवी ब्लीडिंग होने दें। अगर आपको 10 दिन के बाद अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से सलाह लें
कि डॉक्टर साहब हमें 10 दिन से ज़्यादा हो गया, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, रोज़ दिन में 2 से 3 या 4 पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो क्या करें? तो आपको डॉक्टर आपको उसके आपके बॉडी के हिसाब से आपको दवाई बताएंगे कि ब्लड को कैसे रोका जाए। फिर भी हम बता देते हैं दोस्तों कि अगर ऐसे केसेस में डॉक्टर आप लोगों को ज़्यादातर टेनेक्सा या टेक्साकाइंड MF टैबलेट का यूज़ करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये पीरियड में जो ब्लड आते हैं उसको रोकने का काम करता है। लेकिन दोस्तों इस टैबलेट को आप अपने मन से ना लें, एटलीस्ट कम से कम 10 दिन तक ब्लीडिंग होने दें, क्योंकि ब्लीडिंग अच्छे से होगी तभी आपका जो भी बच्चेदानी में सारे मटेरियल्स बने हुए हैं वो साफ़ होकर के बाहर आएंगे। अगर आप उसके बीच में अगर ब्लड को रोक दे रहे हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। अगर कोई भी छोटा सा भी टुकड़ा आपके गर्भाशय में रह गया है तो वो हो सकता है आगे चल करके आपको दिक्कत क्रिएट करे, आपके बच्चेदानी में घाव बना सकता है, वहाँ सिस्ट बन सकते हैं, मवाद बन सकता है, आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीरियड जितने भी दिन ब्लड आ रहे हैं उसको आने दें और खुलकर आने दें, कोई भी दवा बाहर से यूज़ ना करें। अब बात कर रहे थे दोस्तों ऐसे केसेस में, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपको लगता है कि ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मुझे कमजोरी आ सकती है या कमजोरी फील होती है, लगभग हो ही जाता है, तो ऐसे केसेस में आप अच्छा खान पीन पर अपने ध्यान दें, कोशिश करके डॉक्टर से संपर्क करके कोई अच्छी प्रकार का सिरप या टॉनिक ले ले, जिससे आपका ब्लड, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल बढ़ते रहे, ताकि ब्लीडिंग अगर हैवी भी हो रही है तो आपको प्रॉब्लम्स ना हो, आपको कमजोरी ना आए, वरना आपको और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि दूसरे केसेस में, तो इसमें क्या होता है, हो सकता है 5 से 7 दिन 8 दिन आपके पेट में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो। तो अगर आपका पेट में दर्द ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि आप बर्दाश्त कर सकते हो तो उसको कर लीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं पेट में दर्द ज़रूरत से ज़्यादा ऐठन है, ज़्यादा मरोड़ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप दोस्तों मार्केट से मेप्टाल स्पास की टैबलेट जो है ले सकते हैं। सुबह शाम उसको एक गोली खा सकते हैं। वो आपके पेट में जो दर्द है उसको कम करेगा, ऐठन है, मरोड़ है, उसको कम करेगा। इसका कोई असर ब्लीडिंग से नहीं है, ये ब्लीडिंग पे कोई असर नहीं डालेगा। ब्लीडिंग आपकी जैसे हो रही है, आपका जैसे पीरियड आ रहा है वो ऐसे ही आते रहेगा। तो दोस्तों ये थी हैवी ब्लीडिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ कि अगर आपको अनवांटेड क्रीड लेने के बाद या 5 गोलियाँ खाने के बाद अगर हैवी ब्लीडिंग हो तो क्या करना चाहिए और क्या सावधानियाँ थी, हमने आपको इस वीडियो में बनाया है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, जल्द ही वीडियो हम बनाएंगे कि अगर आप अगर 5 गोलियाँ जो अनवांटेड क्रीड की हैं अगर वो खा रहे हैं और उसके बाद भी आपको पीरियड नहीं आ रहा है तो क्या करें। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, हो सकता है कि उनका टाइम डिले हो गया, 50 दिन के अंदर अंदर गोलियां खानी पड़ती है, पर हो सकता है उनको 60 दिन हो गया हो, 65 दिन हो गया हो या 70 दिन हो गया हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो डॉक्टर से सलाह नहीं लेते और खुद गोलियां ले करके मार्केट से अनवांटेड किट को खा लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनको पीरियड नहीं आता। तो पीरियड नहीं आता है तो ऐसे केसेस में क्या करें पीरियड लाने के लिए, हम जल्द ही उस पर एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि हम जब भी वीडियो को बनाएं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं उसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।